हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम सॉल्व करेंगे क्लोन ग्राफ। ये हमारा पहला ग्राफ का क्वेश्चन है। तो ध्यान से देखेंगे, ये एकदम बेसिक्स है। हमने ट्री सीरीज के मेन क्वेश्चंस कर लिए हैं और आगे जाके हम और भी एडवांस लेवल के ट्रीज के क्वेश्चन करेंगे, लेकिन पहले ग्राफ ग्राफ का बेसिक लेवल कवर कर लेंगे। तो चलो देखते हैं ग्राफ में क्या दे रखा है। क्लोन ग्राफ है पहला क्वेश्चन। उसमें क्या है, हमें एक ग्राफ दे रखा है, ओरिजिनल ग्राफ। हमने उसकी कॉपी बनानी है। ठीक है, कॉपी बनानी है, लेकिन एक तो हम सेम ग्राफ को रिटर्न नहीं कर सकते। मतलब अगर 1 2 3 4 चार नोड्स है तो हमें न्यू नोड्स बनानी पड़ेंगी। 1 जैसी सेम, 2 जैसी सेम, 3 जैसी सेम। ठीक है। और डायरेक्शन का भी ध्यान रखना है। जैसे ये जो ग्राफ होते हैं, ये दोनों डायरेक्शन में चलेंगे। ठीक है, समझ रहे हो? मतलब अगर 1 और 2 कनेक्टेड है तो 2 और 1 भी कनेक्टेड है। ये दोनों डायरेक्शन में है, ये याद रखना। ठीक है, मैं बना देता हूँ। हाँ, ये हो गया। तो कैसे होगा ये क्वेश्चन, बताओ। सबसे पहले देखो, अगर हम समझ लो ये डायग्राम है। अगर हमने समझ लो, हमने 1 लिया। हम सबसे पहले कॉपी बनाएंगे 1 की। ठीक है, 1 की कॉपी बन गई। अगर हम ये क्वेश्चन रिकर्सिवली करें, ठीक है, रिकर्सिवली करें तो 1 के साथ कनेक्टेड है 2। चलो हमने 2 भी बना दिया। 2 के साथ कनेक्टेड है 4। ठीक है, 4 भी बना दिया। अब 4 के साथ कनेक्टेड है 3, है ना। 3 भी बना दिया। 3 के साथ 1 कनेक्टेड है, लेकिन 1 तो ऑलरेडी बना दिया है ना। तो ये रिपीट हो सकता है। हम नहीं चाहते कि सेम वैल्यूज रिपीट हो, है ना। ऐसे तो इन्फाइनाइटली रिकर्सिवली चलता रहेगा, अगर आपको पता है डीएफएस का। तो इस इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, एक हैश मैप लेंगे। ठीक है, ये हमने दे दिया हैश मैप। इसमें क्या करेंगे, जैसे समझ लो ओल्ड 1 वैल्यू है। ठीक है, 1 है। हम इसको न्यू 1 के साथ की वैल्यू पेयर में ज्वाइन कर देंगे दोनों को। क्यों करेंगे, समझ आ गया ना। ताकि हम रिपीटेडली वही वैल्यू, समझ लो फॉर एग्जांपल 1 के साथ 2 कनेक्टेड है। ठीक है, और 3 के साथ भी 2 कनेक्टेड है। अगर हमें इसकी कॉपी बनानी हो, ठीक है, अगर हम रिकर्सिवली इसकी कॉपी बनाए तो कैसे बनेगी। 1 का 1 बन जाएगा, 3 का 3 बन जाएगा। 1 के साथ 2 कनेक्टेड है तो 2 की कॉपी बन जाएगी। 3 के साथ 2 कनेक्टेड है तो 2 की एक और कॉपी बन जाएगी। ठीक है, ये रिपीटेड वर्क को बचाने के लिए हम ये करेंगे, 1 के साथ 1 कनेक्ट कर देंगे। मतलब जितने भी नोड्स हैं उनको ओल्ड टू ओल्ड और न्यू को कनेक्ट कर देंगे। 2 को 2 के साथ कनेक्ट कर दिया, 3 को 3 के साथ कनेक्ट कर दिया, 4 4 को 4 के साथ कनेक्ट कर दिया। इससे क्या होगा ना, इससे क्या होगा, जब समझ लो हमने ये सारी वैल्यूज कर दी। 1 भी हो गया, 2 भी हो गया, देखो 3 भी हो गया। और जब 4 पे पहुंचे तो हमें पता है कि 2 ऑलरेडी है। तो फिर हम क्या करेंगे, सिर्फ देखो 2 की ये जो डायरेक्शन ऑलरेडी है, हम बस उसको डायरेक्शन से ज्वाइन कर देंगे। हमें एक और 2 की नोड नहीं बनाएंगे रिपीट। ठीक है, अब देखते हैं होगा कैसे। ध्यान से देखना। सबसे पहले क्या करेंगे, हम डिफाइन कर देंगे डीएफएस नोड। ठीक है, इफ नॉट नोड रिटर्न नन। आपने इतने क्वेश्चन कर दिए ट्रीज के, ये बेस केस तो आपको समझ आ जाना चाहिए अभी तक। आगे क्या करेंगे, इफ, सबसे पहले एक वो बना लेते हैं हम, क्या बोलते हैं, हमारा हैश मैप। इसका नाम रख देंगे ओल्ड टू न्यू इक्वल्स टू डिक्शनरी। अच्छा, अब क्या करेंगे, इफ नोड इन ओल्ड टू न्यू, अगर हमारी वैल्यू पहले से ओल्ड टू न्यू में है तो रिटर्न कर दो वो वैल्यू, है ना। देखो 2 पहले से बना हुआ है तो 2 को रिटर्न कर दो, एक और 2 नहीं चाहिए हमें, इसलिए रिटर्न ओल्ड टू न्यू नोड। ओके, इतना हो गया। अब क्या करेंगे, कॉपी बनाएंगे।
कॉपी हमारा इक्वल होगा जो नोड क्लास है जो हमें दे रखी है, नोड क्लास के जो अंदर नोड वैल्यू है वो। कॉपी का क्या है, हमें नोड कॉपी करनी है और उसकी सेम वैल्यू भी कॉपी करनी है। अगर वन है तो वन का वन कॉपी करना है, सेम टू सेम, है ना। ये कर दिया। अब क्या करेंगे, हम ज्वाइन करेंगे ओल्ड टू न्यू नोड इक्वल्स टू कॉपी। यहाँ पे मैंने आपको बोला था ना जो ये ज्वाइन होगा आपस में, ये चीज़ ये कर रहे हैं अभी हम, समझ गए। कॉपी के साथ ज्वाइन कर रहे हैं। फिर क्या करना है, फिर हम एक लूप चलाएंगे फॉर एनी नेबर्स नो डॉट नेबर, सॉरी, जो ये नेबर है जो जुड़े हुए हैं। नो डॉट नेबर्स कौन हो गए, वन का नेबर कौन कौन है, टू और थ्री। इसमें हम क्या करेंगे, डीएफएस रन करेंगे एन पे, मतलब जितने भी इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी नोड्स के नेबर हैं उनको रिकर्सिवली, उन्हीं नेबर्स को सेम को रिकर्सिवली हमने रन कर दिया। और जो कॉपी हमने बनाई है, कॉपी इसके नेबर्स में अपेंड कर देना। कॉपी डॉट नेबर्स डॉट नेबर्स डॉट अपेंड डीएफएस एन। ओके, रिटर्न कर देंगे कॉपी। समझ आ गया। मतलब हमने चेक करना है कि वन, जैसे ओरिजिनल में जो नेबर्स हैं वही कॉपी में भी नेबर्स बन जाए रिकर्सिवली, और वो सारे अपेंड कर दें हम, जैसे जैसे ओरिजिनल के वैसे वैसे कॉपी के भी अपेंड हो जाए। अब कुछ नहीं करना, इसको रन करना है। डी एफ एस नोड, क्या हो रहा है आज, डी एफ एस नोड रिटर्न। ठीक है, सॉल्व हो गया। इसको ना, जो ये आपने बेस केस लिया, आप इसको यहाँ पे भी लिख सकते हो, डी एफ एस नोड इफ नोड करके, इफ नोड एल्स नन। यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, फिर सेम ही, एक ही बात है। वो तो आपको आदत पड़ी हुई है वैसे लिखने की, तो इसलिए कर दिया। हो गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इसके अलावा अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है, कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन, कोई स्पेसिफिक डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में वो क्वेश्चन लिख दे सकते हो। मैं कोशिश करूँगा वो सॉल्व करने की। चलो, थैंक यू।